नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव एक दूसरे के पास में नजदीक उपस्थित होते हैं तो उस निकाय को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव एक दूसरे के नजदीक उपस्थित होते हैं तो उस निकाय को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। मैं चुंबकीय द्विध्रुव को यहां पर परिभाषित कर रहा हूं, आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या है कि जब दो समान परिमाण होना चाहिए, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे के पास उपस्थित हो, एक दूसरे के नजदीक उपस्थित हो तो उस निकाय को देखिए दोस्तों चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। उस निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है दोस्तों। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कि चुंबकीय द्विध्रुव के कुछ एग्जाम्पल्स यदि हम यहां पर देखेंगे तो वो क्या होंगे। देखिए दोस्तों, दंड चुंबक या जो छड़ चुंबक है वो चुंबकीय द्विध्रुव का ही एग्जाम्पल है। उसमें ये जैसे हमारे पास में कोई दंड चुंबक है, इसमें एक उत्तरी ध्रुव होगा, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। एक जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसके लिए चुंबकीय ध्रुव प्रबलता प्लस में है, दूसरे के लिए माइनस में है। दोनों की जो प्रकृति है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, बट परिमाण समान होगा दोस्तों। फिर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, चुंबकीय सुई भी एक चुंबक ही होती है और वो एक क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। चुंबकीय सुई देखिए दोस्तों, मैंने जो स्पेस दिखाया है उतने स्पेस में आने वाले पार्ट होता है, चुंबक होती है, इस तरीके से मौजूद होती है, बड़ी भी हो सकती है, बट यहां पर देखिए दोस्तों एक इस तरीके से सुई के रूप में होती है। इस तरीके से यहां पर बीच वाला जो हिस्सा होता है वो घर्षणहीन पार्ट से ऊपर नीचे जुड़ा होता है। ये क्षैतिज तल में इस तरीके से घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। जो इसका सिर होता है, देखिए यहां पर एक तीर की भांति होगी, ये जो इसका सिर होगा वो सदैव उत्तरी ध्रुव को रिप्रेजेंट करेगा और जो पूंछ होगी वो दक्षिणी ध्रुव को रिप्रेजेंट करती है। और जो चुंबकीय सुई है दोस्तों चुंबकीय द्विध्रुव का एग्जाम्पल होता है। फिर हमें बात करें और कौन सा हो सकता है चुंबकीय द्विध्रुव, एक धारावाही लूप। यदि किसी कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो दोस्तों उस लूप को भी हम चुंबकीय द्विध्रुव मानेंगे। देखिए वो कैसे, उसमें स्पष्ट रूप से तो जिस प्रकार से दंड चुंबक या चुंबकीय सुई में ध्रुव उपस्थित होते हैं वैसे तो उपस्थित नहीं होते, बट जब हम बात करते हैं किसी धारावाही चालक की तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कुंडली की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वो जो कुंडली है, देखिए दोस्तों जैसे ये हमारे पास में कोई कुंडली है और इसमें से एक डायरेक्शन में हमने इस डायरेक्शन में धारा की दिशा ले ली है दोस्तों, तो इस दिशा में ये वाला जो फलक है वो एक दक्षिणी ध्रुव की भांति काम करेगा। एक इसका फलक है धारावाही लूप का, एक फलक तो उत्तरी ध्रुव की भांति काम करेगा, एक सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। चुंबक की भांति इसमें स्पष्ट रूप से आप ध्रुवों को नहीं पहचान पाते, केवल हम एक फलक को उत्तरी ध्रुव की भांति दूसरे फलक को दक्षिणी ध्रुव की भांति लेकर चलेंगे। जैसे धारावाही लूप में मैं जिस तरीके से अंगुली को घुमा रहा हूं उस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ये इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो देखिए दोस्तों
इधर जो यदि धारा प्रवाहित होती है तो ये जो फलक है वो दक्षिणी ध्रुव की भांति काम करेगा। ये वाला फलक है वो दक्षिणी ध्रुव की, ये धारा इधर जा रही है तो इसमें भी इस तरीके से ये दक्षिणी ध्रुव की ओर, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव की भांति, दक्षिणी ध्रुव की भांति ये फलक कार्य करता है। इसका जो दूसरा फलक है, जैसे मैं बात करूं दोस्तों, यदि इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यदि मैं आप लोगों को तो ये जो धारा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, बट मेरे को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगी। जैसे मैं इधर इस तरीके से ही घुमा रहा हूं, आप भी देखना मैंने उसी तरीके से घुमा रहा हूं। अब आप लोगों को मेरी तरह से, मैं जब देख रहा था उस तरह से धारा की दिशा दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है। यदि धारा की डायरेक्शन इस तरीके से हो, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो जो फलक है वो उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करेगा। तो जो धारावाही लूप होता है दोस्तों वो भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव के हमने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बताए, दंड चुंबक, चुंबकीय सुई, धारावाही लूप, परिनालिका, ये सब चुंबकीय द्विध्रुवों के उदाहरण होते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, या इसको सिर्फ कह देते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है वो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, कैपिटल एम से इसको लिखा जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो धारावाही लूप के लिए अलग लिखा जाएगा, दंड चुंबक के लिए या चुंबकीय सुई के लिए अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो हम किसी धारावाही लूप के लिए सर्वप्रथम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसमें दो पार्ट कर देता हूं। पहला जो पार्ट है धारावाही लूप के लिए, तो धारावाही जो लूप है उसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों, जैसे ये हमारे पास में कोई धारावाही लूप है और इसमें से कैपिटल आई धारा बह रही है, कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस लूप का जो क्षेत्रफल है वो यदि हम कंसीडर कर लें, लूप का जो क्षेत्रफल है वो यदि हम ए कंसीडर कर लेते हैं, लूप में फेरों की संख्या, लूप या इसको कुंडली कह सकते हैं, फेरों की संख्या हम कैपिटल एन कंसीडर कर लेते हैं। लूप से बहने वाली जो धारा है वो हम कैपिटल आई लेकर चल ही रहे हैं। लूप से प्रवाहित धारा या विद्युत धारा कह सकते हैं, कैपिटल आई हो गया है दोस्तों। तो इस धारावाही लूप के लिए जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में से बहने वाली धारा तथा कुंडली के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, धारावाही लूप का, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। देखिए किसके बराबर होगा, कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली से प्रवाहित धारा इनटू में आ जाएगा कुंडली का क्षेत्रफल या लूप का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। तो देखिए, एक जो वायर है उसमें से आई धारा बह रही है, एन वायर है तो एन आई धारा हो गई, ए उस कुंडली का क्षेत्रफल हो गया। तो हमारे पास में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया एन आई ए दोस्तों। अब यदि हम यहां पर बात करें कि जो एम है वो कैसी राशि है, तो देखिए दोस्तों, ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होती है। क्षेत्रफल सदिश जिस डायरेक्शन में होगा
उसी डायरेक्शन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होगी इस स्थिति में, पहली कंडीशन में दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं इसके मात्रक की। कैपिटल एम का मात्रक क्या होगा? यहां पर ये मात्रक ही, इसका मात्रक एम्पियर, ये क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। फिर हम बात करेंगे इसकी वीमा की, तो देखिए दोस्तों L2A1 इसकी वीमा हो जाएगी। तो ये हमने यहां पर आप लोगों को बताया कि किसी धारावाही लूप के कारण से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू, सूत्र, फॉर्मूला क्या होता है। अब हम देखेंगे किसी दंड चुंबक के लिए या जो चुंबकीय सुई है उसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है दोस्तों अब हम यहां पर बी पार्ट देखेंगे। दंड चुंबक या जो छड़ चुंबक है उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम एक पहले चुंबक कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास में चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। दोनों ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L के इक्वल है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं दोस्तों। ये हमारे पास में चुंबकीय अक्ष है। दोनों ध्रुवों का जो मध्य बिंदु है वो O कंसीडर कर लीजिए। प्रत्येक ध्रुव से जो चुंबकीय द्विध्रुव का केंद्र है उससे डिस्टेंस स्मॉल l है। अब यहां पर हम परिभाषित करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किससे कहते हैं, इसका फॉर्मूला किसके तुल्य होगा। तो किसी दंड चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए दोस्तों किसी भी एक चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, दोनों में से किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता जिसको हम ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्राबल्यता भी कहते हैं, तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी के गुणनफल से लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए हम यहां पर कंसीडर कर लें कि प्रत्येक जो चुंबकीय ध्रुव है उसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से, ध्रुव प्रबलता को स्मॉल m से लिखा जाता है दोस्तों। तो यहां पर हम कंसीडर कर लें कि प्रत्येक चुंबकीय ध्रुव की यहां पर प्रत्येक चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल m है, स्मॉल m, तथा ध्रुवों के मध्य की दूरी, ध्रुवों के मध्य की दूरी जिसे हम यहां पर ऊपर 2L बताया है, तो हमारे पास में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसे हम कैपिटल M से लिखते हैं जो कि स्मॉल m इंटू में 2L के इक्वल आ जाएगा दोस्तों। यदि इसको हम सदिश रूप में व्यक्त करें तो m वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल m इंटू 2L, और इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास में ये आ गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक वही रहेगा एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर, और ये भी एक सदिश राशि होती है दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक चुंबक लेंगे और उस चुंबक के लंबाई के अनुदिश लंबाई के लंबवत यदि हम उसको काट दें तो उसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार से परिवर्तित होता है, पहली स्थिति हम आप लोगों को बता रहे हैं।
पहली कंडीशन है लंबाई के लंबवत, कि जो छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। दो भागों में यदि उसको विभाजित कर दिया जाए, दो भागों में उसका विभाजन कर दिया जाए, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखिए इसको किस तरीके से हम विभाजन कर रहे हैं। ये हमारे पास में एक छड़ चुंबक है, प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है। इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है दोस्तों, वो है m बराबर स्मॉल m इंटू 2l। और यदि इसकी लंबाई के लंबवत इस तरीके से दो भागों में इसका विभाजन कर दिया जाए, तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली डिस्टेंस l, ये वाली डिस्टेंस l, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 2l होती है। तो प्रत्येक जो भाग है वो इस तरीके का होगा। प्रत्येक भाग की अब जो लंबाई है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, प्रत्येक भाग है वो चुंबक तो होगा, लेकिन दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है वो l रह जाएगी दोस्तों। हालांकि ध्रुव प्रबलता स्मॉल m ही रहनी है। तो यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, देखिए दोस्तों, m डैश बराबर प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबाई, तो m इंटू एल रह गया। यदि हम इसको कैपिटल M की टर्म्स में लिखें m डैश को, तो इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, स्मॉल m इंटू 2l अपॉन में 2, मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले जो चुंबकीय ध्रुव प्रबलता m इंटू 2l थी, उसकी आधी हो जाएगी। यदि बराबर दो भागों में यदि उसको विभाजित कर दिया चुंबक को, तो ध्रुव प्रबलता पहले से आधी रह जाएगी दोस्तों। फिर आप देखेंगे दूसरी कंडीशन, स्थिति सेकंड, यदि छड़ चुंबक को लंबाई के अनुदेश दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, दो भागों में यदि इसका विभाजन कर दिया जाए। किस तरीके से विभाजन कर रहे हैं पहले वो समझिए। ये हमारे पास में छड़ चुंबक है और ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m, दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबाई है 2l, और ये लंबाई के अनुदिश जो इसकी चुंबकीय अक्ष होती है, इस चुंबकीय अक्ष के अनुदिश यदि इसको दो भागों में डिवाइड कर दें, तो प्रत्येक भाग की जो लंबाई है वो तो 2l ही रहेगी। इसकी लंबाई यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबाई 2l, यहाँ पर भी दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबाई 2l ही रहेगी दोस्तों। बट जो ध्रुव प्रबलता है वो पहले की आधी हो जाएगी, m/2 ध्रुव प्रबलता रह जाएगी दोस्तों। यहाँ पर जो चुंबकीय ध्रुव प्रबलता है कैपिटल M, जो कि स्मॉल m इंटू 2l के इक्वल होती है, यहाँ पर जो ध्रुव प्रबलता है m डबल डैश से पुट कर दूं, जो कि m/2 इंटू 2l के इक्वल रहेगी। m इंटू 2l को हम कैपिटल M पुट कर दें, तो यहाँ पर भी जो ध्रुव प्रबलता है वो हमने एक जो पूरी चुंबक है उसकी ध्रुव प्रबलता से आधी रह जाएगी। अब तीसरी कंडीशन देखेंगे दोस्तों। अब स्थिति थर्ड, यदि चुंबक को लंबाई के लंबवत व अनुदिश चार भागों में विभाजित कर दिया जाए, चार भागों में विभाजित कर दिया जाए, समान भाग होंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होगा,
हमारे पास में इस तरीके से एक छड़ चुंबक है। इस चुंबक की ध्रुव प्रबलताएं स्मॉल m, दोनों ध्रुवों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो है 2l। इस ध्रुव की जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम कैपिटल M से लिख रहे हैं दोस्तों। कैपिटल M बराबर यहां पर होगा स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल m इंटू 2l के इक्वल होगा। अब यदि इस छड़ चुंबक को हम इस तरीके से डिवाइड करें, इसके 4 टुकड़े हम यहां पर करेंगे, और वो टुकड़े किस तरीके से करेंगे वो देखिए। एक तो लंबाई के अनुदिश और इस तरीके से यहां पर हमारे पास में इसके 4 टुकड़े इस तरीके से मिलेंगे। तो ऐसे यहां पर हमारे पास में छड़ चुंबक के 4 टुकड़े मिलेंगे और प्रत्येक टुकड़ा एक छड़ चुंबक की भांति कार्य करेगा। अब इसकी जो लंबाई है वो l रह गई है, ध्रुव प्रबलता m/2 रह गई है। प्रत्येक टुकड़े का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है अब कितना रह गया है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम m ट्रिपल डैश से पुट कर रहे हैं दोस्तों। देखिए क्या होगा, m/2 ध्रुव प्रबलता, l दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, ये हमारे पास में वैल्यू आएगी। यदि मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास में ऊपर हो जाएगा m इंटू 2l कैपिटल M, और बट्टे में 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पहले का चौथा हिस्सा रह जाएगा यदि चुंबक के 4 समान भाग कर दें। तो देखिए दोस्तों, यहां का जो क्षेत्रफल है वो जितना गुणा होगा, यदि आधा हो गया तो ध्रुव प्रबलता भी आधी हो जाएगी, और यदि 1/4 रहेगा तो ध्रुव प्रबलता भी 1/4 रह जाएगी दोस्तों। यहां पर हमें एक कंडीशन और बता रहे हैं आपको कि यदि छड़ चुंबक को घुमाकर अर्धवृत्ताकार कर दिया जाए, यदि छड़ चुंबक को घुमाकर यदि हम अर्धवृत्ताकार कर दें, चौथी कंडीशन देखिए, यदि ये हमारे पास में चौथी कंडीशन है, यदि छड़ चुंबक को घुमाकर मोड़कर अर्धवृत्ताकार कर दिया जाए, अर्धवृत्ताकार कर दिया जाए, तो प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता क्या हो जाएगी। ये हमारे पास में जैसे हम कंसीडर कर लें कि छड़ चुंबक है, प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है। यहां से यदि इसको मोड़कर अर्धवृत्ताकार रूप दे दिया जाए, इसको इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, जो छड़ चुंबक है उसको यदि इस तरीके से हमें अर्धवृत्ताकार मोड़ दें, तो हमारे पास में n ध्रुव इधर, s ध्रुव इधर, और यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो 2l, ये अर्धवृत्ताकार भाग का केंद्र, यहां से ये वाली डिस्टेंस हम r कंसीडर कर लेते हैं। इस चुंबक की जो ध्रुव प्रबलता है वो तो है m बराबर स्मॉल m इंटू 2l। इसको मोड़कर यदि हम इसमें कन्वर्ट कर दें तो इस भाग की ध्रुव प्रबलता, जो अर्धवृत्ताकार चुंबक है इसकी ध्रुव प्रबलता उतनी ही रहेगी, बट दोनों ध्रुवों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो अब चेंज हो गई है। वो r तो ये डिस्टेंस है, r ये वाली डिस्टेंस है, अब दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है वो 2r रह गई है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो अर्धवृत्ताकार भाग है उसकी अर्धवृत्त की जो परिधि है वो 2l के बराबर है। तो जो अर्धवृत्त की परिधि है यहां पर दोस्तों वो है 2l के इक्वल, और पूरी जो वृत्त की परिधि होती है वो तो होती है 2πr। यहां पर अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी πr, πr बराबर है 2l के, r आ जाएगा 2l अपॉन में पाई के इक्वल, 2l अपॉन में पाई के इक्वल। इस स्थिति में दोस्तों, इस स्थिति में इस चुंबक का
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को मैं M1 से पुट कर देता हूं सुविधा के लिए। और वो क्या होगा, देखिए दोस्तों, यहां पर प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी अब रह गई है 2r, और r को यदि हम l की टर्म्स में लिखें तो हमारे पास में आ जाएगा m इंटू, ये 2 पढ़ाई है, r की वैल्यू है 2l बटे में पाई। देखिए इस 2 और इस पाई को मैं एक साथ रख देता हूं, 2 बट्टे में पाई, रह गया है m इंटू 2l, m इंटू 2l रह गया, m इंटू 2l कैपिटल M के इक्वल है। तो ये हमारे पास में जो m1 की वैल्यू है वो दोस्तों 2 बट्टे में पाई इंटू m के इक्वल आएगी। मतलब जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो 2 बट्टे में पाई गुणा हो जाएगा, पहले की तुलना में कम हो जाएगा, 2 बट्टे में पाई गुणा हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अब हम बात करेंगे पांचवी कंडीशन की। पांचवी कंडीशन में स्थिति हम पांचवी ले रहे हैं, यदि दो चुंबक थीटा कोण पर झुके हैं, यदि दो चुंबक थीटा कोण पर झुके हो, थीटा कोण पर यदि झुके हुए हैं, तब उनका जो परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है क्या होगा? इसके लिए देखिए दोस्तों, मैं यहां पर सर्वप्रथम एक चुंबक का निर्माण कर रहा हूं। ये हमारे पास में जैसे दूसरी चुंबक है, ये दोनों चुंबक हैं, एक का ये दक्षिणी ध्रुव है, दूसरी का ये दक्षिणी ध्रुव है, इधर ये इसका उत्तरी ध्रुव है। इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर, इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी डायरेक्शन होगी इधर, और दोनों के मध्य का कोण दोस्तों हमारे को बता रखा है थीटा है। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में कंसीडर कर लूं m1, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कंसीडर कर लें हम m2। दोनों के बीच का एंगल हमारे पास में यहां पर थीटा है। ये हमारे पास में एक चुंबक है, ये दूसरी चुंबक है, दोनों जब थीटा कोण पर झुकी हुई है, जिनकी ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m1 और m2 है, तो यहां पर ये दोनों दो सदिशों की भांति कार्य करेंगे। तो जो परिणामी सदिश है, या हम कह सकते हैं परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा दोस्तों? देखिए, परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को मैं m से लिख रहा हूं, जो कि पहले सदिश का वर्ग प्लस में दूसरे सदिश का वर्ग प्लस 2 m1 m2 इंटू कोस थीटा के रूट के इक्वल होगा दोस्तों। ये हमारे पास में आ गया है दोनों सदिशों का परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। और देखिए दोस्तों, यदि दोनों की डायरेक्शन इस तरीके से है, दोनों की दिशाओं, तो इन दोनों के मध्य भाग में इनका परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, तो उनका परिणामी हम इस तरीके से सदिश के तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। हम एक जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन होता है उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।